नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र बेसोया, आपका बेटा, आपका अपना भाई। आज मैं इस वक्त आया हुआ हूँ फतेहपुर बेरी गांव में। मैं यहाँ बैठा हूँ इस गांव की सरदारी के साथ, यह जानने के लिए अनंगपाल तंवर जी के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, अनंगपाल तंवर जी के बारे में, जिन्होंने दिल्ली को बसाया था। तो कहा जाता है कि अनंगपाल तंवर जी इन्हीं के पूर्वज थे और उन्होंने ही इस गांव को भी बसाया था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं यहाँ से अनंगपाल तंवर जी के बारे में। साथ बैठे हैं इस वक्त महाशय जी जेपी तंवर, जो कि फतेहपुर बेरी गांव से आते हैं। चलिए जानते हैं महाशय जी से अनंगपाल तंवर जी के बारे में और इस गांव के इतिहास के बारे में। महाशय जी नमस्कार। नमस्कार। काफी उम्मीद लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ कि मेरा छुपा हुआ इतिहास, मेरे समाज का छुपा हुआ इतिहास आप लोगों की जुबानी, मेरे पूर्वजों की जुबानी मैं दुनिया को दिखा सकूं। तो महाशय जी, सबसे पहले तो मुझे आप इस गांव के इतिहास के बारे में बताइए, फिर आगे बात करते हैं अनंगपाल तंवर जी के बारे में। जी देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं भारत की राजधानी दिल्ली, दक्षिण दिल्ली के ऐतिहासिक गांव गुर्जर तंवर फतेहपुर बेरी के कहिया मोहल्ला बड़ा चौक चौपाल से आपके बीच में रूबरू हो रहा हूं। महाशय जेपी तंवर समाज सेवी मेरा नाम है और अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा में मैं पूर्व अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश रह चुका हूं। और जहां तक आप इतिहास के बारे में बात करना चाहते हैं, मैं इतिहास के बारे में, मेरी समूची समाज यहां पर एकत्रित है, मैं आपको बता देना चाहता हूं जितना ज्ञान या जितनी जानकारी मेरे पास है। क्या है कि सर्वप्रथम मैं बताता हूं, जो आपने पूछा है कि यहाँ गांव के बारे में। ये गांव सम्मत 1510 यानी कि सन 1453 में मंगल के दिन आषाढ़ सुदी दिन मंगलवार को इस गांव की स्थापना हुई। और इस गांव की स्थापना करने वाले हमारे स्वर्गीय पूजनीय दादा धन्ना तंवर गुर्जर रहे, उन्हीं की हम संतान हैं। इसी फतेहपुर बेरी गांव से आज तकरीबन हमारे 8 गांवों की समुचित सभा तो यहाँ पर है, जो तंवर बारह के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, विभिन्न प्रांतों में भी इस गांव से निकले हुए अंशी है, जो तकरीबन इसी गांव से निकल करके 25 या 30 गांवों के बीच में संख्या इस गांव ने अब तक पाई है। ये तो इस गांव का इतिहास है। और हमारा जो ये गांव है, इसके पीछे मैं थोड़ा सा चलूँगा कि हमारे इस गांव के पीछे की तरफ हमारे पलवल शहर के पास हरियाणा राज्य में कारना गांव है तंवरों का। वहाँ से हमारे बुजुर्ग चल करके यहाँ बसे आकर के, वो कारना गांव पीछे तंवरगढ़ ग्वालियर के अंदर एक गांव है। और तंवरगढ़ से दादा कारे नाम के जो बुजुर्ग आए, उन्होंने आकर के पलवल में ब्रिटिश शासन से भी पहले जब मुगल शासन था, तो उस काल में उन्होंने वहाँ पर आकर के पलवल में नौकरी की, जो आज पुलिस स्टेशन में वो किला तब्दील है। वहाँ के बाद उस बुजुर्ग ने, कारे नाम का बुजुर्ग था, उसने अपना गांव कारना बसाया। उससे चल करके बाबा धन्ना तंवर आए, जिससे फतेहपुर बसा, और इससे निकल करके 25 गांव तकरीबन यहाँ बसे हैं। और जो ये सब यहाँ से पलवल से ग्वालियर से लेकर के समूची संतान हमारे तंवर राजा अनंगपाल गुर्जर की संतान है। क्योंकि इतिहास बताता है, कुछ दंत कथाओं के माध्यम से भी जो मैंने सुना है, बुजुर्गों से जो मैं सुनता आया हूँ, कि पांडव काल से ही, महाभारत काल से ही तंवर गोत्र की उत्पत्ति है। और चंद्रवंशी हमें कहलाया जाता है तंवर गोत्र को। और वहाँ से चल करके विभिन्न प्रकार के राजाएं हुए। ऐसे ही होते होते अनंगपुर गांव जब बसाया, तो राजा अनंगपाल ने बसाया। उन्हीं राजाओं में से अनंगपाल प्रथम, अनंगपाल द्वितीय, अनंगपाल तृतीय हुए। उन्हीं में राजा विल्लणदेव और अनेक राजाएं हमारे हुए, जिनकी संतान हम समुचित तंवर गुर्जर पूरे भारतवर्ष में जो फैले हुए हैं, वो पूरा समूह हमारा राजा अनंगपाल तंवर के अंशी ही है। और जो बुजुर्गों ने बताया कि जैसा हमने सुना कि राजा
अनंगपाल तंवर के दो देवते थे, एक जयचंद जी को बताया कन्वजिया राजा थे, और एक पृथ्वीराज चौहान को बताया जो अजमेर के राजा थे, गुजर थे। तो जब हमारे राजा अनंगपाल तंवर संतान से वंचित रहे, बेटा ना होने के कारण, जो दंत कथाओं से मैंने सुना है, उसके माध्यम से अपने दोनों देवतों से लाड करते थे। दोनों लाड प्यार में अपने देवते राजा पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का राज्य देने का मन बनाया, और उसी बीच में उनके पश्चात राजा पृथ्वीराज चौहान गुजर जी ने भी दिल्ली में राय पिथौरागढ़ के नाम से किले की स्थापना की, किला बनाया। राजा अनंगपाल ने उससे पहले अनंगपुर गांव में किला बनाया, अनंगपुर गांव बसाया, दिल्ली बसाई। उसी महरौली के पास जो दक्षिण दिल्ली में आज भी स्थापित है कुतुब मीनार है, उसके पास में एक लोहे का बहुत बड़ा स्तंभ खड़ा हुआ है। वो राजा अनंगपाल शासन में ही उस स्तंभ को माना जाता है, जो इस धातु का बना है, जिसमें ना तो जंग लगता है, ना सड़ता है, ना गलता है। आज भी वो वहाँ पर प्रमाण के तौर पर देखा जाता है। उसमें एक कहावत भी दंत कथाओं के माध्यम से प्रसारित होती रही है, बुजुर्गों के मुंह से हम जो सुनते आए हैं कि किल्ली तो ढिल्ली हुई और भाई तंवर हुआ मतहीन, और मोहम्मद गोरी फतेह करे जब बिगड़ा जयचंद दीन। ये कथा भी हम सुनते चले आए हैं। इसमें झूठ सच कितना है उसके लिए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजा अनंगपाल के जो वंशज चले आ रहे थे, उन्हीं वंशजों में से हम भी उनके वंशज हैं, और वो एकदम पेवर गुजर और दिल्ली के शासक और दिल्ली के राजा रहे, उन्हीं में से हम भी एक है। अच्छा, जहां बात आती है कि आपने दंत कथाओं में सुना है, क्या हमारे पास कुछ इस तरह के प्रमाण हैं जो ये बताते हैं कि अनंगपाल तंवर जी जो थे वो गुर्जर समाज से आते थे? देखिए, जहाँ तक प्रमाणों की बात होती है, इतिहास के बारे में गहराई में नहीं गया हूँ, मैं साफ शब्दों में आपको बता दूँ, लेकिन जितनी मुझे नॉलेज है समाज सेवा करते करते जो मैंने खकोड़ की है, उनके माध्यम से मैंने देखा है कि हमारे यहाँ पर एक कवि हुए, कवि खजान सिंह आर्य, वो मेरे इसी गांव से थे, आज वो भगवान के पास है। उन्होंने भी अपनी लेखनी के माध्यम से राजा अनंगपाल तंवर को गुजर लिखा है, और पृथ्वीराज चौहान और जयचंद का वर्णन उन्होंने किया है। एक तो वो प्रमाण भी हमारे पास है। उनके अलावा जब हम जाते हैं तो हमारी महरौली के पास ही लाल कोट के नाम से एक किला है, आज भी वो लाल कोट के नाम से प्रसिद्ध है। और आज दिल्ली सरकार के अंदर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि डीडीए के अधीन है, उसके अंदर भी एक बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड के ऊपर भी एकदम स्पष्टीकरण कर रखा है सरकार ने, और उसमें लिखा हुआ है कि ये राजधानी लालकोट गुजर राजा अनंगपाल तंवर जी के शासनकाल की है। उन्हीं के बराबर में हमारे जो पृथ्वीराज चौहान जी का किला है राय पिथौरागढ़ के नाम से, वहाँ पृथ्वीराज चौहान जी की बहुत बड़ी वो स्टेचू खड़ी कर रखी है घोड़े के ऊपर सजा करके, वो भी राय पिथौरागढ़ के अंदर है। और उन्हीं के पास में उनके मामा राजा अनंगपाल तंवर गुजर जी का किला है लालकोट के नाम से। ये सब सिद्ध करता है, ये सब प्रमाण करते हैं कि तंवर राजा गुजर थे वो। अनंगपाल तंवर जी उनके भांजे थे पृथ्वीराज चौहान जी, उन्हीं के वंशज हम हैं गुजर, जो आज आपके बीच में यहाँ रूबरू हो रहे हैं। इसी के माध्यम से जब मैं इस खोज की तरफ थोड़ा गया, इस गहराई में मैं थोड़ा गया, तो मैंने गहराई में जाने के बाद विभिन्न प्रदेशों के विभिन्न जिलों से मैंने जानकारी हासिल करनी चाहिए। पिछले ही वर्ष लॉकडाउन के दौरान मैं थाली शेड्यूल था मेरा, तो मैं बैठा हुआ था, तो मैंने लॉकडाउन के दौरान कुछ रचनाएं करनी चाहिए। मेरे मत ने एक उम्भाया लिया कि मैं कुछ रचना करूं अपनी गुजर बिरादरी के ऊपर। तो मैंने रागनी के माध्यम से जो हमारा सांस्कृतिक कल्चर है, होली के माध्यम से जो हमारी पेवर सांस्कृतिक कल्चर है, जो हमारे कृष्ण भगवान जी के, रामचंद्र भगवान जी के समय से चली आ रही है, उस संस्कृति के अधीन मैंने होली और रागनियों की कुछ रचना की हैं। उस रचना को करने के लिए मैं जो बता रहा था अभी आपको, मैं विभिन्न प्रदेशों में गया, विभिन्न राज्यों से मैंने संपर्क साधा और विभिन्न जिलों से मैंने संपर्क साधा, तो ये तथ्य निकल करके आए, उनके माध्यम से मैंने वो रचना की। तो वो प्रमाण भी मेरे पास हैं,
कुछ कुछ प्रमाण मेरे पास है जो मैं आपको दूंगा, आपको दिखाए जाएंगे, दिए जाएंगे और जरूरत पड़ी तो शासन प्रशासन में भी वो पेश किए जाएंगे। बात आती है शासन और प्रशासन की। अभी सुनने में आ रहा है कि पुरातत्व विभाग जो है वो खोज कर रहा है हिंदू राजाओं की। तो हिंदू राजाओं की बात आती है तो अनंगपाल तंवर भी हिंदू राजा हुए और हमारे समाज से हुए। तो क्या कभी हमारे, जैसा कि बताया जाता है कि आपके पूर्वज थे अनंगपाल तंवर जी, तो क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश की या हम में से किसी ने जानने की कोशिश की कि अनंगपाल तंवर जी के बारे में पुरातत्व विभाग में क्या लिखा हुआ है और उनका क्या इतिहास है? देखिए, जहां तक बात आती है पुरातत्व विभाग की, मैं पुरातत्व विभाग की बात आपके सम्मुख करना चाहता हूं। जब मैं दिल्ली प्रदेश में अध्यक्ष हुआ करता था ABVGM से, तो उस दौरान हमारे राष्ट्रीय के मोहम्मद जी, जो केरल से बिलोंग करते हैं, वो पुरातत्व विभाग के राष्ट्रीय IAS अधिकारी हैं। तो उन अधिकारियों के पीरियड में ही मुझे उनसे मुलाकात करने का मौका भी मिला और दिल्ली में हमने बुला करके उनको चांदी का मुकुट दे करके समस्त गुर्जर समूह की तरफ से उनका सम्मान किया, पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया। तो उनके मुखारविंद से और उनकी लेखनी, उनके लिखे हुए के दौरान यह भी निकल करके आया के मोहम्मद जी के निकालने से कि जी जब खोज करी गई पुरातत्व विभाग के माध्यम से, जहां आज राम मंदिर स्थापित हो रहे हैं अयोध्या में, तो वहां भी गुर्जर के प्रमाण मिले हैं। और आज उन्होंने इसी तरीका से विभिन्न प्रकार की खोजें की। तो राजा मिहिर भोज के बारे में भी उन्होंने ग्वालियर मुरैना में खोज की, वहां भी उन्होंने बख्तेश्वर मंदिर की जो स्थापना कभी राजा मिहिर भोज गुर्जर जी के समय में हुई, उसके भी उन्होंने खोज करके वो तथ्य निकाले। उनसे हम बहुत प्रभावित हुए। अब धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ रहे हैं, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूं। और जहां तक बात आती है राजा अनंगपाल तंवर गुर्जर की, उनके बारे में भी मेरी उनसे कई बार मुलाकात और बात हुई है फ़ोन के माध्यम से। तो वो कहते हैं कि जी मैंने प्रमाणित खोज लिए हैं, पहले से ही मैं इन चीज़ों में लगा हुआ हूँ। न्याय के प्रति वो स्वयं भी इस बात को एंगेजमेंट करते हैं कि भाई राजा अनंगपाल तंवर थे, दिल्ली के गुर्जर तंवर का राज था। और जो हमारे लिए तो आज भी हमारी रिश्तेदारियों में, हमारे और गोत्रों में कह करके पुकार करके बुलाते हैं कि आओ भाई दिल्ली के तंवर गुर्जर राज आ गए, दिल्ली के तंवर गुर्जर राज आ गए। ये तो होता, ये तो सब लोगों ने सुना है जी। आज हम कहीं रिश्तेदारी में कहीं पहुंच जाते तो एक ही बात से पुकारते हैं कि दिल्ली के तंवर गुर्जर राज आ गए भाई। तो ये तो जाहिर सी बात है, पुरातत्व विभाग में भी इस बात की जानकारी लेने के लिए हमारा भी कार्य चला हुआ है। पुरातत्व विभाग भी इस खोज में उसने की है और लगा हुआ है, जैसे कि लाल कोट पर है आज। तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसा कि आपने कहा कि पुरातत्व विभाग लगा हुआ है, आप लोग लगे हुए, क्या कभी कोई पुरातत्व विभाग के अधिकारी इस गांव में आए ये बातें इकट्ठे जानने के लिए कि अनंगपाल तंवर जी जो हुए राजा हुए थे वो आपके समाज से थे, या उन्होंने कुछ आपको आज तक कुछ ऐसे प्रमाण दिए हैं क्या? देखिए, इस बात के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे यहाँ से बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हुए महाशय रतिराम तंवर गुर्जर जी, जिनका यह मोहल्ला है, अच्छा, जिनके हम सब वंशज हैं। तो महाशय रतिराम तंवर जी बहुत ही ऐतिहासिक व्यक्ति और प्रबुद्ध और प्रसिद्ध व्यक्ति पैदा हुए, जिन्होंने इस भारतवर्ष में होने के बाद देश की आज़ादी में अपना योगदान निभाया, देश के विभाजन में अपना योगदान निभाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री हुए प्रथम, उनके साथ उन्होंने अपना योगदान निभाया, इंदिरा जी के साथ अपना योगदान निभाया। और इस गांव में प्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को और इंदिरा गांधी जी को स्वयं उन्होंने अपने अथक प्रयासों के माध्यम से ला करके खड़ा किया इस गांव के अंदर। ये वो ऐतिहासिक गांव है जहां देश के एक नहीं तीन प्रधानमंत्री यहां पर आए हुए थे इस गांव के अंदर। जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ, इंदिरा जी यहाँ, अटल बिहारी जी यहाँ पर आए। और मुख्यमंत्रियों की तो कोई गिनती इस गांव में नहीं रही है। ये ऐतिहासिक गांव है, ये पौराणिक भूमि है। और इस गांव में महाशय रतिराम जी ने इस बात की गहराई पर जाने की बहुत कोशिश की और वो उस गहराई पर गए। उन्होंने पुरातत्व विभाग की टीम को भी यहाँ बुलाया, प्रधानमंत्री जी कार्यालय के माध्यम से उन्होंने बात करी। जो बात हमारे कुछ बुजुर्गों के साथ भी है, जो प्रमाण कुछ लिखे हुए भी है, वो हम आपको, अभी पूरे लोग हमारे साथ नहीं हैं, आप इस समय पर आए हैं
क्योंकि जितने लोग आपको मिल गए यही काफ़ी हुआ। तो अगर इस बात की हमें सूचना या भनक होती कि आप लोग आ रहे हैं तो वो सब लोग यहाँ पर एकत्रित करके बैठाए जाते। उनके पास प्रमाण भी है, उनके पास ये कथा भी सत्य है जो महाशय जी बता करके गए, समझा करके गए और लिख करके गए। महाशय जी ने बहुत अच्छे सामाजिक कार्य यहाँ पर किए हैं। उन्होंने ही ये खोज भी की है कि भाई राजा अनंगपाल तंवर थे या नहीं थे, गुर्जर थे या नहीं थे, वो खोज भी की है। वो खोज भी उनके माध्यम से हुई है। चलिए, धन्यवाद महाशय जी, आपने हमें अपना इतना टाइम दिया, आपने अपने जो ज्ञान थे वो हमारे साथ शेयर किया, जो भी आपको अपने बुजुर्गों से पता चला अनंगपाल तंवर जी के बारे में वो आपने हमें बताया। तो कहीं ना कहीं ये बात तो सामने निकल कर आती है कि अनंगपाल तंवर जी गुर्जर समाज से ही थे, क्योंकि यहाँ पे गुर्जर समाज तंवर समाज के 12 गांव बसते हैं और 12 गांव ऐतिहासिक गांव हैं, काफ़ी पुराने गांव हैं, जैसा कि बात निकल के आई है। तो धन्यवाद महाशय जी। इसी साथ में मैं एक बात और करना चाहूँगा कि जो मैंने अभी पीछे बता रहा था आपको, मैं पीछे बताया कि मैंने कुछ रचनाएं की है गुर्जर जाति के ऊपर प्रमाणित तौर पर। हवाई फायर मैंने डिस्कुटित बातें मैंने कभी नहीं लिखी, ना कभी सोचा, ना मैं भी कभी गया इन बातों पर। मैं अधिकतर लोगों से बहस कर जाता हूँ, चाहे मेरी बहस ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, पर मैं कर जाता हूँ ज्ञान के लिए, ज्ञान पाने के लिए। तो मैंने वो जो रचनाएं की है उस रचनाओं में मैंने स्पष्टीकरण किया है तथ्यों के माध्यम से। राजा अनंगपाल तंवर को गुर्जर मैंने भी ऑलरेडी लिखा है और वो तमाम रचनाएं मैंने सरकार के अंदर पास कराने के लिए साहित्य अकेडमी में काफ़ी भेज दी गई है। वो काफ़ी पिछले 2-3 महीने से गई हुई है और अगर आप सबका प्यार मिलेगा और ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलेगा तो वो जल्दी ही साहित्य अकेडमी से पास होकर के आएगी। हमारे यहाँ पर मास्टर जी है, मास्टर मनोज तंवर गुर्जर जी, उन्होंने भी अपनी लेखनी के माध्यम से काफ़ी कुछ लिखा है। उन्होंने भी किताब सरकार से पास कराई हुई है और उसमें खुद लिपिकार लेखक वो है, वो किताब भी मेरे पास उनकी है। मैंने भी साहित्य अकेडमी में भेजे प्रमाणित पास कराने के लिए। अगर भगवान चाहेगा तो वो हो जाएंगे, वो सबूत भी हम आपको पेश करेंगे। चलिए, धन्यवाद महाशय जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। चलिए, धन्यवाद जी। तो मेरे साथ बैठे हैं मांडी गांव से यशवंत सिंह तंवर गुर्जर जी, जो कि सेक्शन ऑफिसर है सेंट्रल गवर्नमेंट से और इस वक्त वो रिटायर हो चुके हैं। अगर हम बात करते हैं यशवंत सिंह जी की, तो इन्होंने काफ़ी किताबें लिखी है, काफ़ी शोध किया है समाज को लेकर। तो चलिए अब उनसे बात करते हैं और जानते हैं अनंगपाल तंवर जी के बारे में कि उन्होंने क्या शोध किया और उनकी क्या विचारधारा है इसके बारे में। तो यशवंत जी नमस्कार। आपके पास भी मैं एक उम्मीद से आया हूँ, क्योंकि आप हमारे समाज के बड़े प्रतिष्ठित लोगों में आते हैं, आप जो है एक पढ़े लिखे व्यक्ति है। तो अनंगपाल तंवर जी को लेकर आपका क्या कहना है और जो आपने शोध किया और अपनी किताबें लिखी है, प्लीज उसके बारे में हमें बताइए। प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले स्पष्ट और अकाट्य प्रमाण की बात मैं करूंगा कि जिस क्षेत्र को अनंगपाल तंवर राजा की राजधानी घोषित किया गया है, हम उसको जो राजधानी मानते हैं, उस राजधानी के आसपास में तंवर गुर्जरों के ही गांव बसे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रमाण और अकाट्य प्रूफ है, इससे ज़्यादा बड़ा हो नहीं सकता। और किसी अगर कौम से या जाति से वो लोग होते तो उनके गांव यहाँ पर बसे हुए होते। सही बात है जी, सही बात है। दूसरी बात, जिस तरीके से पृथ्वीराज रासो में स्पष्ट लिखा है चंद्र बरदाई ने कि वो गुर्जर राजा थे, उसी प्रकार से बीसल देव रासो और परमाल रासो, दो बहुत महानतम ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, वो भी लिखे गए हैं। उनमें भी अनंगपाल तंवर को गुर्जर ही सिद्ध किया गया है। दूसरे जो शिलालेख वगैरह अब तो बहुत सारे मिट भी गए हैं, लेकिन जब हम कॉलेज के दिनों में पढ़ा करते थे 70s में, 1975-76 के दौर में, तो हम महरौली में जब घूमते थे इधर से उधर, तो वहाँ पे भी लिखा होता था अनंगपाल तंवर गुर्जर। तो शब्द हिज्जे, उसके स्पेलिंग थोड़ी इधर उधर हो जाया करती थी, वो एक अलग कहानी है, कई बार लिखने से हो भी जाती है, लेकिन गुर्जर ही लिखा होता था। तो ये स्पष्ट है इस बात से कि अनंगपाल तंवर गुर्जर थे। किसी और कौम से होते तो वही उसके वंशज यहाँ पे बसे होते, वही गांव होते। हमने जो अपनी पुस्तकों में, अपने लेखों में जो हम लिखते रहे, हमने भी कुछ रिसर्च जिस तरीके से किया है, जो शोध वर्क हमारा भी रहा है, वो ग्वालियर के किले से लेके, गुर्जरी महल से लेके और राजस्थान के किलों तक, महरौली के जो पुरातत्व की जितनी बावड़ियाँ वगैरह हैं, उनके शिलालेखों तक अगर सबको एक तुलना की जाए
सबको समन्वित किया जाए तो ये ही सिद्ध होता है संपूर्ण रूप से 100% यही सिद्ध होता है कि वो गुर्जर राजा थे। ठीक है, जैसा कि आपने बताया कि आपने शोध किया है ग्वालियर से लेके राजस्थान से लेके दिल्ली के अंदर, तो ऐसा कुछ लिखित प्रमाण जो इस वक्त आपके पास हो जिससे आप ये बता सके कि अनंगपाल तंवर गुर्जर थे? अभी लिखित में तुरंत में देना मेरे लिए संभव नहीं है क्योंकि उपलब्ध नहीं है, मैं ला नहीं पाया किसी वजह से। पहले से थोड़ा सा अगर मुझे इंटीमेशन होती, सूचना होती तो वो चीज़ भी हम कर देते, उसको भी हम प्रत्यक्ष रूप से शामिल कर देते। लेकिन यदि संभव हुआ, यदि मुझे फिर से कभी याद किया गया तो इस बात के हम स्पष्ट प्रमाण देंगे कि अनंगपाल तंवर गुर्जर तंवर थे, किसी और कौम के तंवर नहीं थे, ये स्पष्ट है। अच्छा, अब बात करते हैं शिलालेखों की। आपने बात की, क्या कोई अभी ऐसा शिलालेख है किसी और तंवर राजा का जिसको आप हमें बता सकें? देखिए, जो हाँ मानसिंह तंवर गुर्जर की जो बात आती है बार बार वो कहते हैं कि मानसिंह गुर्जर नहीं थे, तो वो एक स्पष्ट प्रमाण है। ये देखिएगा, यहाँ पे मेरे पास है, वो मैं ले रहा हूँ, संयोगवश मेरे पास है कि उसमें शिलालेख में स्पष्ट कहा गया है, गुजरी महल में जो एक शिलालेख है उसमें लिखा है कि सिगे सम्मतु 1551 वर्षे जस्ट वदे गुर्जरो श्री राजा मानी वानसुतु पुष्पुख्याता असुर सामर्थ्य। तो ये थोड़ा लंबा है, बहुत लंबा हो जाएगा। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि 1551 में ज्येष्ठ बुद्धि 2 को गुर्जर श्री मानसिंह देव के आदेश के पालन के सागर की स्वच्छ किया गया, उसकी सफाई की गई। उसमें साफ लिखा है कि वो गुर्जर मानसिंह देव जो थे वो गुर्जर राजा ही थे। तो केवल मानसिंह देव ही नहीं, इसी तरीके से बहुत से राजा ऐसे हुए हैं जो नेपथ्य में छुप गए हैं, जो इतिहास में खो गए हैं कहीं ना कहीं, लेकिन वो गुर्जर हुए हैं। और एक बहुत बहुत समृद्ध इतिहास है गुर्जरों का और तंवरों का। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इस बात को भी हम सामने लेके आएंगे। जैसा यशवंत जी ने बताया कि उन्होंने अपनी काफ़ी लेखनियों में लिखा है अनंगपाल तंवर जी को गुर्जर, और विद प्रमाण के साथ। ऐसा नहीं है कि कहानियां लिखी गई हैं, उन्होंने प्रमाण भी दिए और उन्होंने कहा अगर आगे मौका मिलेगा तो उन प्रमाणों को सामने लेकर। हाँ जी यशवंत जी बताइए प्लीज। एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि आजकल एक परंपरा चल रही है कि दूसरों के इतिहास को ज़बरदस्ती अपना बताने की और उसको खुद के लिए ओढ़ने की एक परंपरा आज शुरू हो गई है। वो लोग चाहते हैं, दूसरे जो भी रहे हों, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि उनका इतिहास समृद्ध हो जाए और दूसरों का धूमिल हो जाए। इसके लिए यदि ऐसा हुआ और हमें किसी सेक्रीफाइस की, किसी बलिदान की, किसी त्याग की, किसी तपस्या की, किसी आयोजन की अगर ज़रूरत पड़ी तो मुझे मेरा विश्वास है कि हमारे 12 के 12 गांव संपन्न रूप से, सुरक्षित रूप से और कटिबद्ध रूप से खड़े रहेंगे और हम प्रदर्शन करेंगे, धरने देंगे और बिल्कुल इस इतिहास को अपने यहाँ से जाने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी बलिदान देना पड़े। बहुत बढ़िया, काफ़ी जोश आ जाता है सुनकर जब हमारे बुजुर्ग हमारे साथ खड़े हो जाते हैं और समाज की बात आती है। तो हाँ, अनंगपाल तंवर जी गुर्जर थे, अभी तक प्रमाणों में ये निकल के साफ साफ आ चुका है। धन्यवाद जी, धन्यवाद यशवंत जी।